एक बात बताऊं आप लोगों को, ये समाज भी है ना, ये अति भौतिकतावाद हो गया। अब आज अगर आप देखोगे क्या दिखाई देगा आपको? सब भौतिकतावादी चीजें दिखाई देंगी। हर आदमी इस कोशिश में है कि दूसरों से ज्यादा उसके पास हो, यानी कि वो सारी चीजें जो उसको लग्जरी लाइफ दो। इस लग्जरी लाइफ में जो जो इन्वेंशन, जो इनोवेशन हो रहा है, जो डिस्कवरीज हो रही है, जो इन्वेंशन हो रही है, उस चीज को हम अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाह रहे हैं। सभी लोग चाह रहे हैं और इसलिए हम एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरे के पास है वो भी हमारे पास आ जाए और उससे बढ़कर आ जाए। यानी कि हमारी पूरी लाइफ भौतिकतावादी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उनको पाने की ही जद्दोजहद में लगी रहती है। इतना भौतिकतावाद होने की वजह से दूसरी चीजें को बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे नैतिकता। और जब आदमी भौतिकता बात की तरफ भागता है, भौतिकता से उसे ज्यादा प्यार हो जाता है या ज्यादा अचीव करना चाहता है, तो फिर वो रिलीजन का सहारा भी लेता है। धर्म एक कवर बन जाता है, मतलब जो वो भौतिकता की आड़ में जो गलत काम वो होंगे, जो अनैतिक काम हो, तो उसको ढकने के लिए वो सहारा लेता है रिलीजन का। और रिलीजन का भी वो नैतिकता, मतलब कोई भी धर्म बिना नैतिकता के नहीं रह सकता, लेकिन वो नैतिकता के पार्ट को रिलीजन से निकाल देगा और रिलीजन से नैतिकता के पार्ट को निकालने के बाद जो दूसरा पार्ट बचेगा उसको वो अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर देता है और बहुत ही दिखावे के रूप में करता है। खुद भी करता है और दूसरे लोगों को दिखाता भी है। जैसे धार्मिक पूजा में बहुत करता हूँ, मैं नमाज बहुत पढ़ता हूँ, मैं पूरे 30 रोजे रखता हूँ, मैं डेली मंदिर में जाता हूँ, है ना, मैं कपड़े बिल्कुल ऐसे पहनता हूँ, मैं टोपी लगाता हूँ, मैं तिलक लगाता हूँ। मैं यानी कि जो उसका कवर है रिलीजन की, जो हम प्रतीक है उसको हम ज्यादा फॉलो करने लगते हैं और जो रिलीजन का मूल है हम उसको पीछे छोड़ते जाते हैं। इसलिए होता है ये जब हम भौतिकता से कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि हमें भौतिकता चीजें भी चाहिए और भौतिकतावादी चीजों में जो अनैतिक चीजें हमारे साथ में आ जाएगी उसको ढकने के लिए हमें रिलीजन चाहिए। तो इसलिए रिलीजन का वो प्रतीक रूप जाते इस्तेमाल करने लगता है। सब जगह देखा भी होगा। और फिर प्रतीक रूप इस्तेमाल करने के में एक प्रतीक, धर्म के जो प्रतीक है और दूसरे धर्म के प्रतीक का टकराव भी हो जाता है। ये सब सिर्फ दिखावा है, ये सब दिखावा है, क्योंकि अनैतिक चीजों पे उसे पर्दा डालना है। पर्दा डालेगा क्या? ये रिलीजन का जो दिखावा होगा। इसलिए जब आप भौतिकता की तरफ को भागते जाओगे तो जैसे ही भाग रहा है, कार होगी, कितनी जमीन है आपके पास, इतनी जमीन है, इतना प्लॉट है, मेरा घर इतना बड़ा है, मेरा घर पॉश इलाके में, मेरे पास इतनी सारी जेवरात है, मेरे पास इतने सारे अंदर इंटीरियर है, मेरे पास वो डिजाइनर आता है, मेरे पास ये डिजाइनर आता है, मैं डिजाइनर सूट पहनता हूँ, तो ये सब फिर दूसरा आदमी इससे कंपेयर करने लगता हूँ। तो ये सिर्फ भौतिकतावादी चीजें जब आपके जीवन में आएगी तो इसके साथ अनैतिकता भी आएगी। फिर आदमी नैतिक नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वो बहुत सारी गलती करेगा, ऐसे काम करेगा जो नैतिकता के पार होने। जीरो देखते हैं, जैसे पिछली उसमें मैं बात कर रहा था कि सब कुछ दमड़ी का काम हो गया है। यानी कि जब समाज में नैतिकता ही नहीं रहेगी, हर कुछ भौतिकता से मापा जाएगा, नापा जाएगा, तो फिर क्या रहेगा? फिर तो रिलीजन का जो मूल है वो पीछे छूट जाएगा और उसका जो दिखावा है वो आगे आ जाएगा। आप किसी भी ऑफिस में जाओ या कहीं भी किसी काम के लिए जाओ तो वहाँ नैतिकता कहाँ दिखाई देती है? क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि हावी है भौतिकता बात। उसे चाहिए मटेरियलिज्म, चीजें मटेरियल चाहिए उसे, अपनी जीवन को आसान और लग्जरी रूप देने के लिए, जबकि ये जीवन थोड़ी है। अंत हो जाना है सबका, हर चीज तो कुछ पल के लिए तो है, क्षणिक है सब कुछ, क्षण भर के लिए आती है और फिर खत्म हो जाएगी। जैसे कि महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध ने कहा कि क्षण है, हम भी क्षण है। पहले थोड़ा सा एक बूंद था, बूंद से फिर वो गर्भ में आए, गर्भ से फिर हम उसमें ग्रोथ थी, फिर 9 महीने बाद हम बाहर आए, फिर बच्चे बने, फिर बड़े बन रहे, फिर बूढ़े बने, फिर मर जाएंगे। कोई भी वस्तु आई वो हमेशा के लिए थोड़ी रहती है, क्षण भर के लिए रहती है, फिर उसके बाद उसका अंत होता है ना। लेकिन इस क्षण भर को हम अपने प्लेजर को इतना हावी कर देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इंसान क्या है और इंसान के साथ जो उसका धर्म जुड़ है, इंसानियत क्या है। तो आप अचीव करो,
सब कुछ प्राप्त करो। सिस्टम है ऐसा कि मनी के बिना आप रह नहीं सकते और मनी आपको सारे काम करने के लिए चाहिए। लेकिन जब धीरे धीरे समाज में नैतिकता आती जाएगी तो भौतिकतावाद भी कम होता जाएगा। तो हमें कुछ तो नैतिकता बरकरार रखनी चाहिए। आप करो सब कुछ लग्जरी के लिए अपना जो भी कर रहा हो, लेकिन उसमें नैतिकता का अंश बाकी रहना चाहिए। आप देखिए 2-2 इंच के लिए और 2-2 गज के लिए झगड़े हो जाते हैं, लड़े हो जाते हैं, खून हो जाता है, यानी कि इंसान पीछे हो चुका है और भौतिकतावादी चीजें आगे आ चुकी है। तो इसकी ये क्या है, ये यही है कि जब हम बहुत ज्यादा अपने आप को किसी चीज को पाने के लिए लग जाते हैं या हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ये चीजें आ जाए, तो फिर हम उसका इंसानियत जो उसका मूल धर्म है एक इंसान का, वो हम भूलते जाते हैं। और जो मैन क्रिएटेड जो ह्यूमन क्रिएटेड रिलीजन है उसके प्रति उसके जो सिंबॉलिक अटायर्स है या सिंबॉलिक जो भी चीज है वो हम फिर एडॉप्ट करने लगते हैं और उतनी रिजिडिटी से एडॉप्ट करते हैं कि फिर दूसरा रिलीजन वालों की जो प्रतीक होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते, यानी एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट वाली भावना पैदा होने लगती है। ये सब होता है कि जब नैतिकता समाज से खत्म होने लगती है, और नैतिकता समाज से होती है खत्म जब भौतिकतावाद ज्यादा हावी हो जाता है। तो भौतिकतावाद को थोड़ा कम करिए तो नैतिकता हावी होगी, नैतिकता हावी होगी तो रिलीजन नैतिकता के साथ आएगा, तो फिर शायद एक अच्छा समाज बने। लेकिन अभी तो समाज एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और सारे आदमी अनैतिक होते जा रहा है। ये आप अपने चारों तरफ देखेंगे भी, अपने परिवार में भी देखेंगे, अपने मोहल्ले में भी देखेंगे और अपने दोस्तों में भी देखेंगे कि कभी भी किसी नैतिकता के लिए कोई झगड़ा आपस में नहीं होता है। झगड़ा भी होता है सिर्फ धन के लिए, पैसे के लिए, जमीन के लिए, किसी भौतिक वस्तु के लिए होता है, दोस्तों में, घर में, परिवार में। तो इससे क्या है, इससे हमारी नैतिकता खत्म हो रही है और नैतिकता खत्म हो रही है तो समाज हमारा भ्रष्ट बनता जा रहा है। भ्रष्ट बनेगा तो उसे भौतिकता की सारी चीजें चाहिए तो ऐसे तो आसानी से हासिल नहीं होगी, उसके लिए तो आपको अनैतिक बनना पड़ेगा, उसके लिए भ्रष्ट बनना पड़ेगा, जो आजकल हम समाज में देख ही रहे हैं, है ना। तो समाज आजकल इतना अजीब हो रहा है और इतना लोग मतलब सब कुछ हो रहा है उनके पास, वो एक अच्छी जिंदगी काट भी रहे हैं, लेकिन सारे लोग परेशान भी है। पीस नहीं है ना, पीस ही नहीं, होड़ है, होड़ जिसका अंत नहीं होगा। खुद का अंत हो जाएगा लेकिन होड़ का अंत नहीं होगा। खूब कमा लीजिए, अचानक मौत हो जाएगी, जैसे साजिश मिस्त्री की अचानक मौत हो गई, कौन की चड्डा की हो गई थी, तो मोहन महाजन की हो गई थी, सुषमा स्वराज अचानक चली गई, सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस का था अचानक चले गए, क्या बचा, रखा रह गया सब कुछ। तो होड़ आपको कहां तक ले जाएगी, अनंत थोड़ी हो, अंत होना है आपका, तो अंत होना है। लेकिन उस सोच को हमने पीछे कर दिया कि अंत होना है। हम सोचते कि हम इतना कमाए फिर वो हमारे बच्चे यूज करें, फिर वो होता हमारे बच्चे, तो ऐसे तो जनरेशन होता जाएगा तो नैतिकता समाज में कहाँ रह जाएगी। फिर तो जो आपने किया वो आपके बच्चे करेंगे, फिर उनके बच्चे करेंगे, फिर उनके बच्चे करेंगे। तो भौतिकता को कम हावी होने दीजिए और आप अच्छे से कमाइए, तैयारी कीजिए, आप अपना टारगेट पूरा कीजिए। आपको जो अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस कीजिए, नौकरी करनी तो उसके लिए तैयारी कीजिए, लेकिन नैतिकता का पार्ट अपने जीवन में जरूर रखिए। पूरी तौर पे भौतिकतावादी मत बन जाइए, ये बहुत नुकसानदेह चीज है और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब भी रखती है, पीस आपको कभी नहीं देती।